दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। 3 राज्यों में जीत के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने खींची लकीर। 2024 में भी जीत का कर दिया दावा। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत से बीजेपी गदगद है। इसी के साथ पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लकीर खींच दी है। इसकी बानगी पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन में भी दिखाई दी। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। आज के जनादेश ने यह भी साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव परिणाम की गूंज मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि इन परिणामों की गूंज दूर तलक जाएगी। पूरी दुनिया में इन परिणामों की गूंज सुनाई देगी, दुनिया के भरोसे को और ज्यादा मजबूती देगी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के निवेशकों को भी नया विश्वास मिलेगा। पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है कि 2024 में भी जनता बीजेपी पर ही भरोसा दिखाएगी। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने हासिल किया पूर्ण बहुमत। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने तोड़ा रिकॉर्ड। दरअसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 116 सीट का है, जबकि बीजेपी ने 164 सीटें जीती हैं। तो वहीं राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में कुल 199 सीटों पर वोट डाले गए, जबकि यहां पर बहुमत का आंकड़ा 100 सीटों का है और यहां पर बीजेपी ने राजस्थान में 115 सीटों पर जीत दर्ज की है। यदि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में 46 सीटें जीत के लिए हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा 46 है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 54 सीटें हासिल की हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है, यानी प्रचंड बहुमत के साथ तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में 64 सीटों के साथ में हासिल किया पूर्ण बहुमत, लेकिन 3 राज्य हार गई कांग्रेस पार्टी। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। यहां पर बहुमत का आंकड़ा 60 सीटों का है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 64 सीटों पर जीत हासिल की है, यानी कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में अपनी सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा केसीआर की तेलंगाना से छुट्टी हो गई है। केसीआर को मात्र 39 सीटें मिली हैं। तो वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को तेलंगाना में 8 सीटें मिली हैं। मध्य प्रदेश में बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 164 और कांग्रेस पार्टी को मात्र 65 सीटें मिली हैं। राजस्थान में बीजेपी को 115 और कांग्रेस को 69 सीटें मिली हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 54 और कांग्रेस को 35 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इस हिसाब से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बड़ी हार हुई है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है। अगली बड़ी खबर, करारी हार के बाद मुख्यमंत्री केसीआर ने मुख्यमंत्री पद से दे दिया इस्तीफा। राज्यपाल ने भी कर लिया स्वीकार। दरअसल तेलंगाना विधानसभा चुनाव की मतगणना में बीआरएस को जोर का झटका लगने के बाद मुख्यमंत्री केसीआर ने रविवार को राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष रामा राव ने इस बात की जानकारी दी। वहीं राजभवन ने भी जानकारी दी है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री केसीआर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राजभवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में यह भी बताया गया कि नई सरकार के गठन तक केसीआर से पद पर बने रहने का अनुरोध किया गया है। आपको बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में केसीआर 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे। एक सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ने उन्हें हरा दिया, जबकि एक सीट पर केसीआर को जीत मिली है। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में हार के बाद भी बेहद खुश है बीजेपी। 1 सीट से 8 सीटों तक पहुंचा बीजेपी का आंकड़ा। दरअसल विधानसभा चुनाव में बड़े उलटफेर के बाद कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है। यहां की कुल 119 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने 64 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो कि बहुमत के आंकड़े से अधिक है। कांग्रेस पार्टी की इस जीत के साथ ही तेलंगाना में 10 साल से सत्तारूढ़ बीआरएस को सत्ता से बाहर होना पड़ा है। हार के बाद बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बीआरएस ने यहां पर कुल 39 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस चुनाव में बीजेपी 8 सीटें जीतने के साथ ही तीसरे नंबर पर रही। उसे 19.90% वोट मिले हैं। पार्टी का कहना है कि राज्य में उसका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल पिछले चुनावों में बीजेपी को मात्र तेलंगाना में 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि इस बार उसे 8 सीटें मिली हैं। पिछली बार बीजेपी का वोट फीसदी मात्र 7% था, लेकिन इस बार 19.90% है। आपको बता दें
दें कि इससे बीजेपी गदगद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी की बंपर जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में संबोधन के दौरान तेलंगाना चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता और बीजेपी वर्करों का मैं विशेष धन्यवाद करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि हर चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। मैं तेलंगाना के लोगों को यह भरोसा दिलाता हूं कि हम आपकी सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वीकार की कांग्रेस की हार, राजभवन पहुंचकर दे दिया इस्तीफा। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां पर बीजेपी ने 54 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया, जबकि कांग्रेस को मात्र 35 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वहीं चुनाव में कांग्रेस को मिली हार को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं बड़ी हैं। जनता के विवेक का मैं सम्मान करता हूं। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत का दावा करते हुए उसे 75 से अधिक सीटें मिलने का अनुमान जताया था। हालांकि नतीजों में यह बहुमत से काफी दूर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जनता का जनादेश हमेशा सिर आंखों पर रहा है और आज भी इस परिणाम को मैं सिर झुकाकर स्वीकार करता हूं। इस बात का मुझे संतोष है कि 5 साल में आपसे किए हर वादे को पूरा किया। उन्होंने कहा कि वादे से ज्यादा देने का प्रयास किया और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा की। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं बड़ी हैं। जनता के विवेक का मैं सम्मान करता हूं। आपको बता दें कि फिलहाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हार के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में रिवाज नहीं बदल पाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल को सौंप दिया इस्तीफा। दरअसल राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। यहां पर कांग्रेस को मात्र 69 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी ने 115 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद यह साफ हो गया है कि इस बार भी प्रदेश का जो रिवाज है वो कायम रहा। भारतीय जनता पार्टी ने भारी जीत हासिल की है। वहीं अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हार के बाद अपना इस्तीफा राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंप दिया है। उनके इस्तीफे के बाद अब जल्द ही बीजेपी विधायक दल के नेता चुनकर नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेगी। बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत के बाद राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी अटकलों का दौर शुरू हो गया है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने हासिल की प्रचंड जीत, लेकिन नरोत्तम मिश्रा समेत शिवराज कैबिनेट के 12 मंत्री हार गए चुनाव। दरअसल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत मिल गया है। भाजपा मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने के साथ ही अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने में सफल रही, जबकि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के 12 मौजूदा मंत्री भी चुनाव हार चुके हैं। आपको बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मात्र 66 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि बीजेपी ने 163 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत के बावजूद यहां शिवराज कैबिनेट के 12 मंत्री चुनाव हार चुके हैं, जिसमें राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया सीट से हार का सामना करना पड़ा, यानी कुल मिलाकर शिवराज कैबिनेट के 12 मंत्री चुनाव हार गए। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश भी हार गई कांग्रेस पार्टी, लेकिन कमलनाथ का किला नहीं भेद पाई बीजेपी। छिंदवाड़ा से एक बार फिर कमलनाथ ने दर्ज की बड़ी जीत। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है, लेकिन कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी का कमल नहीं खिल पाया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा पर सबकी नजर थी। छिंदवाड़ा विधानसभा सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर कांग्रेस ने बीजेपी को एक बार फिर शिकस्त दी है। छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू को लगभग 35,000 वोटों से हरा दिया। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। बोले ये डबल इंजन की सरकार की जीत है, पूरा मध्य प्रदेश ही हमारा परिवार है। दरअसल मध्य प्रदेश में मिली भारी जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी गदगद हैं। वहीं इस जीत का श्रेय उन्होंने डबल इंजन की सरकार को दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता का आभार भी व्यक्त किया है। इसके अलावा उनका मानना है कि लाडली बहना योजना इस चुनाव में काफी असरदार रही है। इसके अलावा उन्होंने कमलनाथ पर भी निशाना साधा। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये डबल इंजन की जीत है, सरकार के विकास की नीति की जीत है, लाडली बहना योजना की जीत है, जनता के अटल विश्वास की जीत है, किसानों, नौजवानों, माताओं बहनों और भांजे भांजियों की जीत है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से आभार जताता हूं, उन्होंने अथक प्रयास किया है, ये उसकी जीत है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने चमत्कार किया है। पीएम मोदी को मैं प्रणाम करता हूं, अमित शाह और जेपी
जेपी नड्डा का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे सारे नेताओं ने मिलकर यह चुनाव लड़ा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ को जनता ने मौका क्यों नहीं दिया। सच्चे मन से जनता की सेवा करो तो सेवा असर करती है। उन्होंने कहा कि पूरा मध्य प्रदेश हमारा परिवार है, नेता और जनता नहीं, पूरा प्रदेश परिवार हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी देवी तुल्य बहनों का आभारी हूं। स्नेह से आशीर्वाद देती थी, न केवल आशीर्वाद देती थी बल्कि भावुक हो जाती थी। भांजे भांजियों का प्रेम मिला, ये उनके इस प्रेम की जीत है। आपको बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल कर ली है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी की करारी हार पर आरजेडी के बाद अब जेडीयू ने भी बोला जबरदस्त हमला। कहा पहले बुला ली गई होती इंडिया गठबंधन की बैठक तो कांग्रेस का यह हाल नहीं होता। दरअसल जनता दल यूनाइटेड ने रविवार को हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि मुख्य विपक्षी दल अपने दम पर जीतने में सक्षम नहीं है। न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा के मुताबिक जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के परिणाम कांग्रेस पार्टी की पराजय और बीजेपी की जीत का संकेत देते हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों में विपक्षी इंडिया गठबंधन गायब था। केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस ने इन राज्यों के चुनाव में इंडिया गठबंधन के अपने एक भी सहयोगी दल को न कभी आमंत्रित किया और न ही उससे सलाह मशविरा किया। जेडीयू नेता ने आगे कहा कि समाजवाद की विचारधारा वाले दलों से भी कांग्रेस पार्टी ने परामर्श नहीं लिया, जिनकी इन राज्यों में ऐतिहासिक रूप से मौजूदगी रही। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 6 दिसंबर को बुलाई जा रही इंडिया गठबंधन की बैठक पर उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। केसी त्यागी ने कहा कि इस समय सभी के लिए बहुत जरूरी है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कुछ महीने पहले इस इंडिया गठबंधन की मीटिंग को बुला लिया गया होता तो कांग्रेस पार्टी का ये हाल नहीं होता और शायद ये मीटिंग भी कारगर साबित होती। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।